Assalamualaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is an analysis of the character of Paul in Sons and Lover by D.H. लॉरेंस. पॉल का जो करेक्टर है इस नावल का जो है बहुत अहम करेक्टर है. पॉल जो है वो मिसेस ग्रेच्यूट का जो है वो छोटा बेटा होता है. और इसकी ये क्वेश्चन आपसे जो है ना पास्ट पेपर में एक दफ़ा पूछा गया है कि आप इसका पॉल का रिलेशनशिप क्लियर है और मरियम के साथ जो है ना उसको डिस्क्राइब करें. तो उसमें भी आप इसी क्वेश्चन को लिखेंगे. D.H. लॉरेंस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड कंट्रोवर्शियल इंग्लिश राइटर ऑफ 20th सेंचुरी. D.H. लॉरेंस को 20वीं सदी का एक बहुत बड़ा राइटर समझा जाता है. ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन. उसे जो है मॉडर्न इंग्लिश फिक्शन को मॉडर्न इंग्लिश नॉवेल्स को बनाने का वाला समझा जाता है. लॉरेंस टुक ह्यूमन रिलेशनशिप स्पेशली डैट ऑफ मैन एंड वीमेन. लॉरेंस ने ज़्यादातर इंसानी रिश्तों की बात की है, ख़ासतौर पे मर्द और औरत के एज इज़ मेजर थीम, जो कि अक्सर उसके नावल्स का मेजर थीम होता है. हिज नावल्स आर फुल ऑफ सीन्स एंड सीरियस सेंशुअस ब्यूटी. अब उसके नावल जो हैं बहुत अच्छे अच्छे मनाजिर और सेंशुअस ब्यूटी से भरे होते हैं विद अ लॉट ऑफ नेचुरलिस्टिक डिटेल्स, जिसमें बहुत ज़्यादा कुदरत की फितरत की डिटेल्स भी दी जाती हैं. सन्स एंड लवर्स 1913 containing many autobiographical details is लॉरेंस मास्टरपीस एंड ऑल्सो इज मोस्ट पॉपुलर नावल. अब ये जो नावल 1913 में लिखा गया है ये उसका सबसे ज़्यादा ऑटोबायोग्राफिकल नावल, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस इसमें शामिल हैं और बहुत ज़्यादा ये पॉपुलर रहा है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ माइनर्स फैमिली. ये एक कानकुन की ख़ानदान की जो है इस कहानी को बयान करता है. द मॉरल फैमिली, जो कि मॉरल का ख़ानदान होता है. मिसेस मॉरल इज डिसअल्यूजन्ड विद हर हस्बैंड. मिसेस मॉरल जो होती हैं वो अपने हस्बैंड से खुश नहीं होती. अ कोर्स एंड हार्ड ड्रिंकिंग माइनर, जो कि एक बहुत ही उसकी नज़र में बुरा और एक शराब नोश इंसान होता है. देयर फॉर शी प्लेसेस ऑल हर एक्सपेक्टेशंस ऑन हर सन. इसलिए वो अपनी सारी तवक्कुआत अपने बेटों से रख लेती है. लॉरेंस मेन कैरेक्टर पॉल मॉरल इज़ अ फ्रेल आर्टिस्टिक बॉय हैविंग मोर इन कॉमन विद हिज मदर दैन विद हिज कोल्ड माइनर फादर. अब लॉरेंस का जो करेक्टर है वो एक अच्छा करेक्टर होता है, एक अच्छा लड़का होता है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो माँ जैसा होता है अपनी हैबिट्स में, अपेरेंस में, और अपने बाप से उसका कुछ भी हैबिट्स या कुछ भी नहीं मिलता. हिज मदर हैड एक दफ़ा यह है हैड सम एजुकेशन बिफोर शी मैरिड द वंस अट्रैक्टिव वॉल्टर मॉरल. अब उसकी माँ जो थी ना एक टीचर थी, यानी उसके बाप से वॉल्टर मॉरल से शादी से पहले, बट ही इवेंचुअली स्कम्ड टू अल्कोहल एंड हिज ब्लीक लाइफ इन द पिट्स. लेकिन उसकी शादी एक जो है शराब पीने वाले बंदे से हो गई, जिसकी वजह से उसकी सारी ज़िंदगी जो थी ना वो ख़राब हो गई. व्हेन पॉल्स ओल्डर ब्रदर हु बिकेम द मेन स्टे ऑफ द फैमिली. अब पहले तो उसका बड़ा भाई होता है जो जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो पहले तो यानी वो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है. उसकी माँ लेफ्ट फॉर लंडन एंड लेटर डाइड. लेकिन बाद में उसकी जो है मौत हो जाती है. हिज मदर ट्रांसफर्ड हर डिपेंडेंस फ्रॉम हिम टू पॉल. अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी उम्मीद जो है पॉल बचता है, जो उसका छोटा बेटा होता है. अब वो सारी अपनी मोहब्बतें, सारी तवक्कुआत उससे रख लेती है. रिटन इन 1913, द नावल वॉज शॉकिंग एट द टाइम, डीलिंग एज इट डज विद एन अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड सन. जब 1913 में नावल लिखा गया तो सबको ये चीज़ बहुत अजीब लगी, बहुत शॉकिंग था कि एक माँ और बेटे को जो है ना सन्स एंड लवर्स के नाम से ही नावल है, तो इसमें क्या चीज़ें होंगी. लीडिंग टू द सन सब्सिक्वेंट इनएबिलिटी टू लव वुमेन ऑफ हिज ओन एज. लेकिन इस लव ने, सन्स एंड लवर्स के जो माँ बेटे की मोहब्बत थी ना, इस मोहब्बत ने उस बेटे को, पॉल को जो था, किसी भी और औरत से मोहब्बत करने से कासिर कर दिया था. हैविंग ओनली स्कॉर्न अप फॉर हर वेवर्ड एंड इरिस्पॉन्सिबल हस्बैंड. अब उसके पास जो था एक जो गैर जिम्मेदार शोहर के ज़िंदगी गुजारती है. हिज मदर नीड्स पॉल फॉर इमोशनल सपोर्ट. अब उसकी माँ को पॉल से जो थी जज्बाती मोहब्बत की, जज्बात की, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत थी. व्हेन पॉल बिगन्स टू डेवलप अ लव फॉर मिरियम लीवर्स. अब जब पॉल को थोड़ी थोड़ी मिरियम के साथ मोहब्बत होने लगी थी. अ नेबर विद होम ही हैज़ बिन क्लोज फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड. जो उनकी एक हमसाई थी जिससे वो बचपन से उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी. हिज मदर बिकम्स अपसेंट एंड मोर पोसेसिव. तो उसकी माँ जो है उसको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो जो है बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटों के मामले में जो थी बहुत ज़्यादा पोसेसिव थी. वो उनकी मोहब्बत को अपने बेटों को किसी और के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती थी. बट इवेंचुअली पॉल्स रिलेशनशिप विद मिरियम बिकम सेक्शुअल. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो मिरियम के साथ उसका रिलेशनशिप होता है वो सेक्शुअल हो जाता है, लस्टफुल हो जाता है. फिजिकल रिलेशनशिप जो है ना वो उसके साथ बना लेते हैं. A spiritual girl, Paul becomes to believe that even though Miriam has given herself to him. यानी एक रूहानी लड़की जो है उसका ऐसा लगता है कि उसने खुद को जो है मुकम्मल तौर पे उसके सरेंडर कर दिया. She does not love from an inner need that at heart she is a nun. यानी वो एक राहिबा होती है और वो दिल से उससे मोहब्बत करती है. That her passion is more beautiful than real. और वो उससे मोहब्बत करना अपना फ़र्ज समझती है. Since he himself is still tied to his mother. लेकिन वो अभी तक अपनी माँ से बंधा होता है, अपनी माँ की जो है बाउंड्री से जो है जुड़ा होता है.
हिज ओन एबिलिटी टू लव फुली इज़ आल्सो कम्प्रोमाइज, यानी इस तरह से वो मिरियम से मुकम्मल तौर पर रिलेशनशिप कायम नहीं कर पाता, उसे शादी नहीं कर पाता, उसे पूरी मोहब्बत नहीं दे पाता और उसको जो है कम्प्रोमाइज़ का, समझौतों का सामना करना पड़ता है। हिज नेक्स्ट रिलेशनशिप विद क्लैरा डॉयस, अ मैरिड वूमेन। इसके बाद उसे का रिलेशनशिप एक क्लैरा नाम की औरत के साथ बनता है जो कि पहले से शादीशुदा होती है, अपने शोहर से अलहदा हुई होती है। इज़ फॉर मोर पैशनेट बट क्लैरा इज़ आल्सो फॉर मोर लिबरेटेड दैन मिरियम। लेकिन क्लैरा जो है ना बहुत ज़्यादा आज़ाद किस्म की लड़की होती है। शी डिमांड्स एन इमोशनल कमिटमेंट फ्रॉम हिम इन रिटर्न, यानी वो ये चाहती है कि जो उससे मोहब्बत कर रही है वैसी ही मोहब्बत उसको भी वापस मिले। इट इज़ नॉट अंटिल हिज मदर्स डेथ हाउएवर दैट पॉल रियलाइजेज द एक्सटेंट टू विच हिज मदर हैज़ ट्रूली कंट्रोल्ड हिज हार्ट एंड सोल। लेकिन जो पॉल को ये बात उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक उसकी माँ की मौत नहीं हो जाती। तो उसके बाद जो है पॉल को इस बात की का एहसास होता है कि उसकी माँ ने किस तरह से उसके दिल और रूह को जो था काबू में रखा हुआ था। लिविंग हिम फॉर मोर बेनिफिट दैन इज़ नॉर्मल फॉर लविंग सन्स, यानी एक माँ बेटों से मोहब्बत करती है, इस बात में कोई शक नहीं होता, लेकिन उसकी जो मोहब्बत थी कुछ ज़्यादा ही थी। इन सन्स एंड लवर डी एच लॉरेंस प्रेजेंट्स टू क्वाइट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप दैट कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सन्स एंड लवर्स में डी एच लॉरेंस ने दो मुख्तलिफ रिलेशनशिप को बयान किया है जो कि एक दूसरे से अलहदा नहीं हो सकते। द आइडेंटिटी ऑफ अ सन इंडिकेट्स अ फैमिली रिलेशनशिप रिलेट्स अ बॉय टू देयर पेरेंट्स बाय ब्लड रिलेशनशिप, यानी एक बेटे की जो पहचान है उसकी ख़ानदान से होती है, इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन इस केस में एक बेटा जो है वो अपने माँ बाप से इस कदर स्ट्रिक्ट है। वाइल द आइडेंटिटी ऑफ लवर इंडिकेट्स अ स्पेशल ह्यूमन रिलेशनशिप। दूसरा जो रिलेशनशिप इसमें बयान किया है वो ह्यूमन रिलेशनशिप को बयान किया गया है जो कि आपको किसी से भी मोहब्बत हो जाती है, विच रिफ्लेक्ट्स द इमोशन बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब किसी भी लड़के को या किसी लड़की भी लड़की को आपस में मोहब्बत का हो जाना। इन द नावल पॉल इज़ नॉट ओनली अ सन बट ऑल्सो अ लवर, यानी पॉल इस केस में इस नावल में सिर्फ और सिर्फ एक बेटा ही नहीं होता बल्कि एक मोहब्बत करने वाला इंसान भी होता है, क्योंकि उसमें भी तो दिल होता है ना। हु हैज़ एन इडिपस कम्प्लेक्स, जो कि इडिपस कम्प्लेक्स का जो है जिसको सामना होता है। इडिपस कम्प्लेक्स वाला मैं आपको लेक्चर पहले डिलीवर कर चुकी हूँ, अगर अभी तक आपने वो नहीं सुना तो उसको सुन लीजिएगा। बट ही डेट्स विद द अदर टू वुमेन स्टिल, यानी इडिपस कम्प्लेक्स में ये होता है कि यानी वो बेटा और माँ के दरमियान ऐसी मोहब्बत हो जाती है जैसे कि महबूब और महबूबा के दरमियान में, तो यहाँ तक कि उनके सेक्शुअल रिलेशनशिप भी बन जाते हैं। लेकिन इसमें जो रिलेशनशिप है पॉल का सिर्फ अपनी माँ के साथ ही नहीं होता, इसके अलावा भी दो औरतें होती है जिनसे वो रिलेशनशिप में होता है। पॉल हैज़ अ रेसिस्टेंट कॉन्शियसनेस ऑन द प्रॉब्लम हाउ टू डील विद द रिलेशनशिप ऑफ हिज बिलव्ड मदर। अब पॉल के लिए मसला सबसे ज़्यादा ये है कि यानी वो उसका जो अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप है वो किस तरह उसको डील करे, द टू लव्स एंड और इसके अलावा जो दो औरतों से वो मोहब्बत करता है उनके साथ कैसे पेश है। बट दिस कॉन्शियसनेस ओनली एग्जिस्ट इन अ फ्यू वर्ड्स और फ्रेजेस, लेकिन ये कॉन्शियसनेस सिर्फ कुछ अल्फाज तक महदूद रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही एंड मिरियम हैव अ फर्दर डेवलपमेंट ऑन द लव अफेयर्स, मतलब जब उसका रिलेशनशिप मिरियम के साथ जो है ग्रो कर रहा होता है, ही डज नॉट नो व्हाट एंड हाउ टू डू अगेन, उसको नहीं पता होता कि क्या करना है और क्या कैसे करना है। ही फील्स डिप्रेस्ड एंड फाइनली ही रिटर्न्स टू हिज मदर जेट, यानी वो बहुत ज़्यादा खुद को परेशान महसूस करता है और वापस अपनी माँ के पास चला जाता है। व्हेन ही कीप्स कॉन्टैक्ट विद अनदर वुमन, जब वो दूसरी औरत के साथ जो है कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, क्लैरा हिज मदर क्वेल्स विद हिम एंग्रीली, तो क्लैरा जो से उसकी माँ को जो है ना वो बुरी तरह से गुस्से में झगड़ पड़ती है। बट वुड नॉट पीपल टॉक, क्या लोग बातें नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर मे बी नथिंग रॉन्ग इन इट, हो सकता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बट यू नो डैट फॉक आर इफ़ वंस शी गेट्स टॉक्ड अबाउट, यानी अगर किसी को इसके बारे में पता चल जाता है तो तुम्हारे बारे में बहुत सी बातें होंगी। बट पॉल ऑल्सो क्वेल्स विद हिज मदर दिस टाइम इंस्टेड ऑफ गिविंग अप डायरेक्टली, लेकिन इस केस में जो था ना वो पॉल ने अपनी माँ को जवाब दिया था, वो भी उससे झगड़ पड़ा था उसके, यानी उसने डायरेक्टली क्लैरा को नहीं था छोड़ा। वेल आई कॉन्ट हेल्प इट देयर जॉ इज़ नॉट सो ऑलमाइटी इंपॉर्टेंट आफ्टर ऑल। वट कैन पीपल से, लोग क्या कह सकते हैं कि यानी उसका जो शिकंजा या उसका जो जाल है मेरे लिए इतना भी वो नहीं है। डैट वी टॉक टुगेदर, हम इकट्ठे बात करते हैं। आई बिलीव यू आर जेलस, मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे जलती हैं। फ्रॉम दीज वर्ड्स वी नो द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पॉल एंड हिज मदर बिकम क्लियर। अब इन तमाम अल्फाज से हमें पता चल जाता है कि यानी पॉल का और उसकी माँ का जो रिलेशनशिप था वो किस तरह से था। यानी वो एक मोहब्बत तो करता था लेकिन उसकी मोहब्बत जो थी वो एक कैद की तरह थी। इट इज़ अ वेरी रिलेशनशिप विच चेंजेस पॉल्स एटीट्यूड टू हिज मदर, यानी यही वो रिश्ता होता है, ये वही रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से पॉल का जो रवैया है अपनी माँ के साथ जो है बदल जाता है। इट सीम्स डैट ही रियलाइजेज द पर्सन इज़ हिज मदर हु डिस्ट्रॉय इज हैप्पी लाइफ। अब उसको जो है इस बात का एहसास होने लग जाता है कि जो उसकी ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, जो उसकी ज़िंदगी की खुशियों का दुश्मन है, वो उसकी अपनी ही माँ है। एट दिस मोमेंट इट इज़ वेरी क्लियर फॉर अस टू नो पॉल्स इडिपस कम्प्लेक्स एंड इट्स रीजन। अब इस लम्हा पे आके हमें जो है अब ये जो इडिपस कम्प्लेक्स वाले पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो आप इनको इडिपस कम्प्लेक्स वाले क्वेश्चन में भी ऐड कर सकते हैं कि पॉल का जो इडिपस कम्प्लेक्स और हमें इसकी वजूहत जो है समझ आ जाती हैं। एक्चुअली पॉल हैज़ नॉट बिकम अ नॉर्मल एडल्ट बाय गेटिंग ओवर सम प्रॉब्लम्स लाइक अदर चिल्ड्रन, यानी कि पॉल की परवरिश इस तरह से नहीं हुई थी कि जिस तरह से आम तौर पे बच्चे जो है वो बड़े होते हैं, जवान होते हैं। दिस इज़ नॉट जस्ट डिटरमाइंड बाय हिज मदर अब नॉर्मल मैटर्निटी, क्योंकि उसकी माँ ने उसकी परवरिश बस इस तरह की थी, उसने खुद को तक वो अपने बच्चों को जो था वो बाउंड कर लिया था। द रीज़न आर इन मैनी वेज, सम कम फ्राम द पेरेंट्स, सम कम फ्राम द सिस्टर्स एंड ब्रदर, यानी इस तरह की वजूहत इसी तरह से होते हैं। या तो यानी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट
ऐसा होता है कि यानी कुछ पेरेंटल जो है परवरिश ऐसी होती है, या फिर बहन भाइयों के रिलेशनशिप ऐसे होते हैं, सम इवन फ्रॉम द सोसाइटी द मैकेनिकल सिविलाइजेशन, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुआशरे के हाथ जो है वो कठपुतली बन जाते हैं, विच लीड्स द फैमिली ट्रेजेडी एंड डिस्टॉर्शन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसकी वजह से एक ख़ानदान जो है वो तबाह हो जाता है और एक इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है वो खो बैठता है. नाउ व्हाट कैन बी श्योर इज़ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द पीपल लिविंग इन एन हेल्थी फैमिली एंड हेल्थी इन्वायरमेंट टू हैव एबनॉर्मल एंड कम्प्लेक्स इमोशनल प्रॉब्लम्स. तो अब ये क्या कहा जा सकता है कि यानी इंसान का जो माहौल है ना वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि यानी एक बच्चे की जो परवरिश जिस माहौल में हो रही होती है, वो जिस ख़ानदान में रह रहा होता है, तो वो उसी से सीखता है. क्योंकि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल मासूम होता है, बिल्कुल इनोसेंट होता है, उसे किसी चीज़ का नहीं पता होता. ये उसके इर्द गिर्द की फैमिली होती है, उसका माहौल होता है, उसकी सोसाइटी होती है जो उसको हर चीज़ सिखाती हैं. Serving capitalistic society, it is a very mechanical civilization which makes people feel constrained. कि यानी कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जो कि एक इंसान को जो है पाबंद कर लेती हैं, इंटेंस पेस ऑफ लाइफ से सफोकेट्स ह्यूमन नेचर, और इसी वजह से इंसान की ज़िंदगी का जो सुकून है वो तबाह हो जाता है. सो इट इज़ ईजी टू नो दैट द टेरिबल वर्किंग कंडीशंस एंड लिविंग स्टेट्स which were brought by capitalist industrialization is one of the main reason of morals family tragedy. अब उनकी फैमिली में एक ज़्यादातर जो मेन इशू रहा था ना वो उसकी उनकी गुर्बत थी, उसके बाप का अनपढ़ होना था, उसके बाप का एक माइनर जो था ना एज अ माइनर कोल माइनर वर्क करना था, और उनके घर के हालात जो है इम्प्रूव होना ना था. ये सारी चीज़ें जो थी जो जिसकी वजह से उनकी फैमिली जो थी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन में आ गई थी. इट डिवास्टेटेड पीपल्स हेल्थी डेवलपमेंट ऑन स्पिरिट्स. इसने उनके ज़िंदगी के जो सुकून को जो था तबाह कर दिया था. ये था हमारा पोल का इंट्रोडक्शन. आई होप सो कि आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ गए हैं. इफ़ यू फाइंड एनी एम्बिग्यूटी यू मे आस्क मी फ्रीली. अल्लाह हाफ़िज़.